इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती लक्ष्मी देवी स्वर्गीय कन्हैया लाल जी, श्रीमती विद्या सुरेश जैन, श्रीमती कनकलता रमेश जैन, श्रीमती सरोज सुभाष जैन, श्रीमती हेमलता स्वर्गीय संतोष जैन, श्रीमती रेणुका प्रद्युम्न जैन, पुत्र व पुत्रवधू, समस्त पंचशील परिवार, बाहुबली कॉलोनी बांसवाड़ा, फर्म अरिहंत ट्रेडर्स, दाहोद रोड बांसवाड़ा, अरिहंत टाइल्स एंड ग्रेनाइट, कांकरिया कैंपस, रिको ठीकरिया बांसवाड़ा। जब भी देखा बच्चा सोते हुए देखा, वो आदमी मेरे पास आया, मैंने कहा बोल तेरे बच्चे कितने हैं? वो बोलता है 2 है। पत्नी कहती पागल 3 है। आदमी को यही नहीं मालूम कि बच्चा कितने हैं अपने। विचार करिए। मैंने कहा तेरा बड़ा बेटा कौन सी क्लास में पढ़ता है? बोले 5th क्लास में। मैंने कहा छोटा बेटा कौन सी पढ़ता है? बोले 10th में। अब आदमी को यही नहीं मालूम है कौन से बच्चे का क्या बता रहा हूँ। आदमी को फुर्सत नहीं है बच्चों को। कल मैंने कहा था पत्नी को समय दो, और आज मैं कहता हूं कि माँ बाप दोनों मिलकर अपने बच्चों को समय देना चाहिए, अपने बच्चों को वक्त देना चाहिए। बच्चों के लिए समय। मम्मी किटी पार्टी में लगी है, मम्मी यहां जा रही, मम्मी वहां घूम रही है, वो अपना करियर बना रही है, वो अपने टैलेंट में लगी है, पिताजी धन कमाने में लगे हैं। बच्चे को कौन संभालेगा? कौन संभालेगा बच्चे को? बड़ा दुर्भाग्य है। मेरा दिल्ली से बिहार हुआ, मैंने क्या देखा? सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में एक महिला जा रही है, एक कुत्ते के बच्चे को गोद में लेकर जा रही है। महाराज मेरे साथ थे, मैंने कहा ये क्या मामला है? कुत्ते के बच्चे को गोद में लेकर जा रही है। यहां तक भी मैं कुछ नहीं बोला। आगे देखा तो क्या देखा? उसके बच्चे को नौकर लेकर चल रहा है। अरे मैंने कहा अरे घोर कलयुग आ गया। मैंने कहा ये क्या मामला है? बोले महाराज देखो तो उसका बच्चा नौकर लेके चल रहा है, कुत्ते के बच्चे को खुद लेकर के चल। ऐसी आधुनिकता, ऐसे मॉडर्न जीवन हो गया हमारा। कुत्ते के बच्चे के लिए टाइम है और अपने बच्चे के लिए टाइम नहीं है। क्या दुर्भाग्य इस देश का, इस पीढ़ी का। मैंने कहा महाराज, बोले कि महाराज ये बताओ गुरुजी ये ऐसा क्यों होता है? मैंने कहा मुझे तो नहीं मालूम। बोले नहीं कुछ तो बताओ। ये कुत्ते के बच्चे को लेके चल रही है और आज अपना बच्चा नौकर लेकर चल रहा है। मैंने कहा जहां तक मेरा नॉलेज है, ज्ञान है, मैं इतना ही कह सकता हूं, या तो ये कुत्ते की पर्याय से आई है या फिर जाने की। नहीं आपकी बातें नहीं कर रहा हूं, दिल्ली वालों की कर रहा हूं। तुम्हारे लिए तो औरंगाबाद तैयार है। ध्यान रखिए, विचार करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि कुत्ते के बच्चे को लात मारो, मैं कह रहा हूं इंसानियत का अपमान मत करो। ध्यान रखिए। अपने बच्चे के लिए वक्त नहीं है आपके पास, टाइम नहीं है आपके पास। 1 घंटे बच्चे के पास गुजारिए, नहीं तो बच्चा अनार सीख लेगा, अदब नहीं सीख पाएगा जिंदगी में कभी भी। ध्यान रखना। बच्चे को जन्म देने से जननी और जनक तो बन जाओगे, लेकिन बच्चे को संस्कार नहीं दिए तो माँ बाप नहीं बन पाओगे। ध्यान रखना। बच्चे को जन्म तो एक जानवर भी दे देता है, वो महान नहीं हुआ करता है। महान तो वो होते हैं जो जन्म देने के बाद माँ बाप का दायित्व तो निभाया करते हैं, माँ बाप का कर्तव्य निभाया करते हैं, माँ बाप की जिम्मेदारी निभाया करते हैं। क्या निभाया आपने? मैंने उस आदमी से कहा तू 8 बजे दफ्तर चला जाता है, 10 बजे लौटता है, बच्चे के पास टाइम है तेरे लिए? बोले टाइम नहीं है। मैंने कहा तूने उसके लिए क्या इन्वेस्ट किया है? केवल पैसा इन्वेस्ट किया है, उसको सुविधाएं दी है, उसको अच्छे अच्छे कपड़े दिए हैं, उसकी पढ़ाई में पैसा खर्च किया है, केवल पैसा। समय नहीं, समय नहीं है आदमी के पास। ध्यान रखना, समय चाहिए। सबसे ज्यादा कीमती समय होता है। एक बच्चे से मैंने पूछा कि बेटा तू अगले जन्म में क्या बनना चाहता है? छोटा सा था, 4-5 साल का। मैंने कहा क्या बनना चाहता है? बोले मोबाइल। मैंने माथा ठोक लिया। मैंने कहा मोबाइल क्यों बनना चाहता है? बोले इसलिए महाराज मैं चाहता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं आप भी आशीर्वाद दें कि अगले जन्म में मैं मोबाइल बनूं। मैंने कहा क्यों? मोबाइल क्यों बनना चाहता है? बोले मेरी मम्मी ने आज तक मुझे अपनी गोद में नहीं उठाया, पिताजी ने नहीं उठाया, लेकिन मोबाइल ऐसा है जिसे कभी अपने हाथ से नहीं छोड़ा है। मैं चाहता हूं मेरे माँ बाप मुझे प्यार करें, मेरे माँ बाप मुझे गले से लगाएं। मेरे पिताजी ने आज तक मुझे छाती से नहीं लगाया, लेकिन मोबाइल छाती पर लगाकर घूमा करते हैं। मेरी माँ ने आज तक मेरे गाल नहीं चूमे हैं, लेकिन मोबाइल हमेशा होठों के पास रहा करता है। ऐसी स्थिति इस देश की बन रही है। ध्यान रखिए।
टाइम नहीं है आपके पास। मान्यवर, बच्चों को कौन सिखाएगा चलना? बच्चों को कौन सिखाएगा बोलना? आज एक बच्चा बाप को मार देता है, छोटा सा बच्चा। आते हैं महाराज के दर्शन कर, वो नहीं करता है, जबरदस्ती कराते हैं, वो बाप के गाल में एक चांटा मारते, बाप कुछ नहीं करता, चुपचाप रह जाता है। ध्यान रखिए, क्या अदब। एक हमारा जीवन था कि बचपन में ही मेरे पिता की मौत हो गई, लेकिन मेरी माँ ने माँ बनकर ही नहीं, एक पिता बनकर के भी मेरा पालन किया है, पाल पोस करके बड़ा किया है। और मेरी माँ का वो अनुशासन रहता था कि भरी सभा में भी यदि वो आंख दिखा दे तो हम आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। ध्यान रखिए, और आज का बच्चा जब मेहमान आते हैं तभी अपना आचरण प्रस्तुत करता है। हमको तो पहले ही सिखाया जाता था कि बेटा मेहमान आने वाले, आवाज नहीं करना, ध्यान रखना। और हम भी ऐसे थे कि पहले तो मेहमान आते थे तो नाश्ता स्पेशल आता था, बिस्किट ले आए और चाय ले आए। अब हम खड़े खड़े खा तो नहीं सकते, माँ आंख दिखा रही, साइड हो जाओ, बिल्कुल प्लेट छूने का नहीं। अब खड़े खड़े देख रहे कब हटे और बिस्किट आए, कब हटे और बिस्किट आए, कब हटे और बिस्किट आए। पता चला वो सारी बिस्किट खा गया, मन ही मन गाली दे रहे, एक तो छोड़ देता कमबख्त हमारे लिए, खा करके चला गया। ध्यान रखिए मान्यवर, सोचना है, एक आंख में डर जाता था पूरा परिवार। हमारे कोई भाई बहन अपनी मां के सामने जुबान नहीं खोल पाते थे। इन साधुओं ने, इनने देखा है, साधु बनने के बाद भी हमने कभी अपनी मां को जवाब नहीं दिया। ध्यान रखना, चाहे उनके मन का हो या ना हो, जो उन्होंने कह दिया वो हमारे लिए किसी आगम की आज्ञा से कम नहीं हुआ करता था। ध्यान रखिए, तब जाकर के जीवन महान बना करता है। ऐसा नहीं ये चॉकलेट पिज्जा खिला खिला कर इनका करियर बना रहे हो, इनका भविष्य बना रहे हो, ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, ये महान हो जाएंगे। माँ बाप बने हो, दायित्व निभाओ, फर्ज निभाओ। ध्यान रखना, दो बच्चे आपस में लड़ रहे थे, इतना लड़ रहे कि मारपीट पर उतर आए। मैं निकल रहा था, मैंने कहा इधर आओ बच्चों, इधर आओ, क्यों झगड़ रहे हो? बोले किसने कहा हम झगड़ रहे हैं? अरे मैंने कहा सामने ही तो लड़ रहे हो, उठा पटक कर रहे हो, एक दूसरे की कॉलर पकड़े हो। बोले हम लड़ थोड़ी रहे हैं। तो मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोले हम मम्मी पापा का खेल खेल रहे हैं। अब सोच लो उसके घर में क्या महाभारत होती होगी। विचार करना है आपको, सोचना है क्या सौंप रहे हैं इस पीढ़ी को, हम क्या दे करके जा रहे हैं हम इन्हें। कभी ख्याल करना, किसी भूखे को देखकर तुम्हारे बच्चे, किसी दुखी को देखकर तुम्हारे बच्चे के हृदय में पीड़ा जगती है या नहीं? कोई सामान कोई बच्चा लेता है तो तुम्हारा बच्चा उसे देता है या छीनता है? छीनता है तो आत्मघाती संस्कार हैं उसके, ध्यान रखिए। किसी के दर्द में तुम्हारे बच्चे की आंखें भरती हैं। अरे किसी का तो छोड़ो, जब तुम्हारा सिर दुखता है ना, तो क्या बेटा आकर के सिर दबाता है तुम्हारा, पूछता है माँ तू कैसी है, पूछता है तुझे दर्द हो रहा है? नहीं पूछता है। ऐसे ऐसे घरों के नजारे हमने देखे हैं, माँ बीमार हो और बेटे से कहे कि जा रात को 12 बज रहे, मेरे लिए सिर दर्द की दवाई लेकर आ। तो बेटा कहता है मम्मी सो जाना चुपचाप, ले विक्स लगा देता हूं, सो जा, दवाई कल मिलेगी। 12 बजे रात को कौन जाएगा दवाई लेने के लिए? लेकिन बाहर इंसान, माँ का सिर दर्द हो तो बेटा चादर तान के सो जाता है, माँ को कहता है कि चुपचाप सो जाओ। और एक लड़की का मिस कॉल आ जाए ना कि 12 बजे फलानी जगह मिलना, तो माँ रोके भी तो बेटा रात को 12 बजे जाने को भी तैयार हो जाया करता। क्या संस्कार है हमारे, विचार करना है आपको। माँ बाप का दर्द नहीं हुआ करता है। मान्यवर, यदि वक्त रहते हमने बच्चों का वर्तमान नहीं सुधारा ना, तो हम उनके भविष्य के हत्यारे और अपने बुढ़ापे के आत्मघाती कदम की ओर बढ़ रहे हैं। ध्यान रखिए, क्या सौंप रहे हैं आप, क्या दे रहे हैं अपने बच्चों को? वो आपसे तमीज से बात नहीं करता है, माँ बाप को माँ बाप नहीं समझता है। ये कॉन्वेंट की शिक्षाओं ने तुम्हें बच्चे को संस्कार दिए हैं, ध्यान रखें। ये आधुनिक शिक्षा ने सिखाया है, ये बताया है तुम्हें कि देखो माँ बाप की धज्जियां कैसे उड़ाई जाती है, अपने स्वार्थ में कैसे जिया जाता है। ध्यान रखना, इसलिए मैंने एक दिन कहा था ना कि मेरे प्रवचन में किसी को लाओ या ना लाओ,
अपने बच्चों को लेकर के जरूर आइए। ध्यान रखिए, मैं एक निवेदन करता हूं कि जो बातें आप अपने बच्चों को 20 साल तक नहीं सिखा पाते, वो बातें संत 20 मिनट में सिखा करके चला जाता है और उसके जीवन का। अभी एक बच्चा आया ना, मंदार बड़ूचकर, जिसका अभी यहां पर स्वागत हुआ। छोटा सा था जब मेरा बारामती में चातुर्मास हुआ था। कभी मंदिर नहीं जाना, पूजा नहीं करना, पाठ नहीं करना। एक दिन क्या उसने मुझे देख लिया, पहली बार आया तो उसे ये नहीं मालूम था कि महाराज को नमोस्तु बोला जाता है। आकर के बोला जय जिनेंद्र। अरे मैंने कहा कौन है, ऊपर से नीचे तक देखा। 4 महीने वो लगन लगी कि अब उसका घर में मन नहीं लगता है, संतों में उसका मन लगा करता है। जीवन उसका अपने दम पर। आज उसने बहुत बड़ा व्यापार कर लिया बारामती में, बहुत बड़ा। उम्र क्या है उसकी, ध्यान रखिए। आज एक बहुत बड़ा उद्योगपति बनने का वह प्रयास कर रहा है और माँ बाप की आंखों का तारा बनकर के जी रहा है। ध्यान रखिए, ये संतों के आशीर्वाद से सब हुआ करता है। लेकिन वक्त नहीं है आपके पास। एक बात बताऊं, एक बच्चे को संस्कारित करना 100 विद्यालय बनाने से बड़ा काम हुआ करता है। 100 स्कूल बनाना आसान है और अपनी औलाद को संस्कारित करना बहुत कठिन काम हुआ करता है। आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, आपके बच्चे आपको जवाब देते हैं। आपके बच्चों को यह नहीं मालूम है कि 4 लोगों के बीच में माँ बाप से क्या बोलना है। ध्यान रखिए, मेरे कमरे में दिन भर नजारा देखता हूं मैं। लोग तुम तो टीवी देखते हो, मैं तो बिल्कुल डायरेक्ट लाइव देखता हूं। मेरे कमरे में शूटिंग चलती रहती है। मान्यवर सोचिए, क्या जिंदगी है, कैसा जीवन है हमारा। बच्चों को क्या सिखाएंगे हम? झूठ बोलना, चोरी करना, गलत आदतें उन्हें सिखाते हैं क्योंकि वो हमारे जीवन में हैं। ध्यान रखना, माँ बाप आईने की तरह होते हैं जिसमें बच्चे अपना भविष्य देखा करते हैं। आपका जीवन कैसा है, आप जो दिखाएंगे बच्चा वैसा बन जाएगा। 24 घंटे माँ बाप के हाथ में मोबाइल। पहले वो होता था, बच्चा स्कूल से आता था, दादी की गोद में बैठता था, मम्मी के पास जाता था, जाकर के हाथ मुंह धोता था, भोजन करता था। आज घरों में जाओ तो ऐसा कर्फ्यू लगा हुआ है कि दादी अपना फेसबुक चला रही है बैठ करके, बहू अपने लगी है व्हाट्सएप पर। ध्यान रखना, कोई इंस्टाग्राम में लगा है, कोई उसमें लगा है। कौन आ गया कौन चला गया किसी को पता। कोई किसी से बोलने को तैयार नहीं है। बहू बेटा को सासू से बोलने का समय नहीं है। बाप माँ बाप को बच्चों से बोलने का समय नहीं। कहां जाएगी जिंदगी? किस आधुनिकता में बढ़ रहे हो? क्या देश के हालात करना चाहते हो? नहीं मेरे भाई, जिंदगी को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। आज वो हालात है कि बच्चा गलत काम कर दे तो एक बाप को उसे डांटने में डर लगता है। ध्यान रखिए, वो घबराता है, कैसे बोलूं। माँ डांटने में घबराती है, वह सर कहती है कैसे बोलूं। एक ही बच्चा है, सुसाइड कर लिया तो धत तेरे की, सुसाइड कर लिया, उसके चक्कर में आप उसे डांट नहीं सकते हैं। एक बच्चा बड़ों को जवाब देता है। आपके हाथ में इतनी ताकत नहीं कि एक गाल पर उसके एक चांटा मार दिया जाए। ध्यान रखना, नहीं बच्चा है, ध्यान रखना। ये बहुत आत्मघाती संस्कार है। मालूम है, मैंने अपने जीवन में एक बार झूठ बोला था। बचपन में मैंने एक बार झूठ बोला, और झूठ कितना भी बोलो एक दिन पकड़ में आता है। और जब मेरी मां को पता चला कि मैंने झूठ बोला, उसने इतनी जोर से एक तमाचा मेरे गाल में लगाया, मैं रोने लगा, मेरे आंसू गिरने लगे। मेरी मां ने कहा एक बात ध्यान रखना, मैं बिना औलाद की जिंदगी जी लूंगी लेकिन झूठे की मां कहलाना पसंद नहीं करूंगी अपनी जिंदगी में। ध्यान रखना। और आज भी उसकी गूंज मेरे गाल पर है। उन्होंने कहा था कभी जिंदगी में झूठ मत बोलना, कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितने भी संकट आ जाए, बेटा जिंदगी में हमेशा सच बोलना। यदि तूने जिंदगी में सच बोला तो एक बात याद रखना, मैं समझूंगी मेरा मां बनना सार्थक हो गया, मेरा तुझे जन्म देना सार्थक। कभी सिखाया आपने अपने बच्चे को?
खुद ही झूठ बोलती रहती हो। वहां से फोन आ रहा है, मोबाइल पर फोन आ रहा है, कौन है? बच्चे को कह रही बोल दे मम्मी बाहर है। धत तेरे की मम्मी तो पास में ही बैठी है। बोल दे। बोले क्यों? बोले माथा खाएगी। उठा ले फोन, बोल दे। बोले हेलो। बोले क्या हुआ? बोले मम्मी कहाँ है बेटा? बोले मम्मी बाहर गई है। बोले कब आएगी? बोले मम्मी से पूछ के बताता हूँ। बच्चे क्या जाने बेचारे, उन्हें क्या पता क्या है। तुम झूठ बोलना सिखा रहे। तुम मोबाइल ने इतना झूठ बोलना सिखाया, इतना झूठ बोलना सिखाया है, जितना झूठ पहले नहीं बोला जाता था उतना। अभी रात को एक आदमी मेरी भैयावती कर रहा, पैर दबा रहा, हाथ दबा रहा, पत्नी का फोन आया, कहाँ हो? बोले बस रास्ते में हूं। अरे मैंने कहा रामलाल बैठा यहाँ रास्ते में। मैंने कहा अभी तू गया कहाँ? अरे बोले पत्नी का फोन लगाती रहती है। अरे तो मैंने कहा तूने क्या बोला? बोले रास्ते में हूं। पत्नी भी नासिक की थी और कहीं की थोड़ी थी, गांव गंवारे की। नासिक की थी। बोले गाड़ी चला रहा? बोले हाँ। बोले हार्न बजा के बता। रामलाल को मेरे सामने मुंह से पी पी करना पड़ा। ये झूठ बोलने के संस्कार मोबाइल सिखा रहा है, ध्यान रखिए। बचाइए इनसे अपने बच्चों को। सोचना है आपको। एक मम्मी किटी पार्टी में जा रही है, सज रही है, संवर रही है। पापा ऑफिस में गए हैं। मम्मी क्या करे? उनको बोलो धर्म कर लो। टाइम नहीं है हमारे पास। बच्चे को कुछ सिखा दो। टाइम नहीं है हमारे पास। कहां जा रही है? किटी पार्टी में जा रही। जाओ, मुझे क्या लेना देना, कहीं जाओ। जा रही है। मालूम है क्या हुआ? बच्चे ने पूछा कि मम्मी कहां जा रही हो? अब बताऊं कैसे कहाँ जा रही हूँ? बोले बेटा कहीं नहीं, मैं पापा के साथ कहीं घूमने जा रही हूँ। मैं भी चलूं? नहीं, अच्छे बच्चे नहीं जाते। उसने कहा अच्छे बच्चे नहीं जाते तो अच्छी मम्मी जाती है क्या? ध्यान रखना, बच्चे बड़े होशियार हो गए हैं। बोले बेटा एक काम कर, मैं जा रही हूँ पापा के साथ घूमने। यदि कोई आए और पूछे मम्मी कहाँ गई है तो कह देना कि पापा के साथ बाजार गई है। मैं तुझे 2 रुपए देती हूँ, आइसक्रीम खा लेना। अब बच्चे तो आइसक्रीम में कुछ भी कर दिया करते हैं। गर्मी के दिन थे, दे के 2 रुपया, चली गई बैठ करके लिपस्टिक बहुत पात के चली गई घूमने के लिए। उस दिन दुर्भाग्य से क्या हुआ कि जल्दी पापा ही आ गए। घर में पापा जल्दी आ गए दुकान से। उन्होंने कहा बेटा मम्मी नहीं दिख रही है। बोले पापा? बोले हाँ। बोले सही बताऊं? बोले हाँ। बोले वो पापा के साथ बाहर घूमने गई है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती लक्ष्मी देवी स्वर्गीय कन्हैयालाल जी, श्रीमती विद्या सुरेश जैन, श्रीमती कनकलता रमेश जैन, श्रीमती सरोज सुभाष जैन, श्रीमती हेमलता स्वर्गीय संतोष जैन, श्रीमती रेणुका प्रद्युम्न जैन, पुत्र व पुत्रवधू, समस्त पंचशील परिवार, बाहुबली कॉलोनी बांसवाड़ा, फर्म अरिहंत ट्रेडर्स, दाहोद रोड बांसवाड़ा, अरिहंत टाइल्स एंड ग्रेनाइट, कांकरिया कैंपस, रिको ठीकरिया बांसवाड़ा।